ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर घमासान बढ़ा हुआ है। पीएम की मां को गाली देने पर आज एनडीए का बिहार बंद है। एनडीए की महिला विंग की अगुवाई में बिहार बंद है। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम की मां को गाली दी गई थी, जिसके बाद घमासान बिहार में देखने को मिल रहा है। तो राहुल गांधी की यात्रा में दरभंगा की रैली में राहुल गांधी की तरफ से अपशब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर किया गया था। अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन समापन से पहले ही राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा मुद्दा एनडीए को दे दिया गया है। अब एनडीए इस मुद्दे को बिहार के चुनाव में भुनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया था और ये कहा था कि ये सिर्फ ना मेरी मां को, बल्कि जो भी शब्द कहे गए वो पूरी दुनिया की मां के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आरजेडी कांग्रेस के मन से पीएम की मां को जो अपशब्द कहे गए थे, इसे लेकर आज बिहार बंद का ऐलान एनडीए की तरफ से किया गया है और महिला विंग की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। महिला विंग इस बिहार बंद की अगुवाई कर रही हैं। हालांकि बिहार में कितना असर इस बंद का देखने को मिल रहा है, इसकी भी हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव है और चुनाव से पहले घमासान जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। सियासत अब इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। तो पीएम की मां का अपमान किया गया और एनडीए अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो आरजेडी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए किया गया, अब इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद आज है। 5 घंटे का बिहार बंद, यानी कि 7 बजे से आह्वान किया गया था बिहार बंद का। 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। हालांकि बिहार में इसका कितना असर, किन किन जिलों में असर देखने को मिल रहा है, इसकी भी जानकारी आपको दिखाएंगे। लेकिन महिला विंग की अगुवाई में जो इस बिहार बंद का ऐलान किया गया है, भारी तादाद में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी की मां को लेकर गाली दी गई थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो आकर माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो माफी आकर नहीं मांगने वाले हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सामने आए और जो उन्होंने कहा है उसे लेकर पूरी दुनिया से माफी मांगे। हालांकि राहुल गांधी ने अब तक कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं दिया है। क्या राहुल गांधी सामने आएंगे, क्या इस बढ़ते मसले को लेकर क्या वो अपना स्टेटमेंट देंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो अपमान किया गया है, उसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। कुल मिलाकर अब एनडीए की तरफ से इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश इस चुनाव में की जा रही है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई थी कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और एनडीए की हम जो पोल है वो हम खोलेंगे। हालांकि अब होता हुआ ये दिखाई दे नहीं रहा है। रितेश मिश्रा, पटना। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दिया गया, वो आक्रोश का मुजाहिरा आज बिहार की महिलाएं, नारी शक्ति पटना की सड़कों पर बिहार बंद शांतिपूर्वक तरीके से कर रही हैं। उसी का मुजाहिरा आपको देखने को मिल रहा है। खुद से बिहार की महिलाएं पटना की सड़कों पर निकली हैं और जो गुस्सा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दिया गया है, उसी गुस्सा के विरुद्ध में आज ये पूरा मुजाहिरा है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि गाली गलौज का इस्तेमाल आप ही लोग करते हैं, खड़ियाली आंसू बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो यात्रा महागठबंधन का था, वो मंच महागठबंधन का था, वो नेता महागठबंधन का था और पूरी प्रोत्साहन महागठबंधन के नेताओं ने उस लड़के को दिया था और उसने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, माताजी को गाली दी। आज इसलिए बिहार की जो महिला शक्ति है वो पूरी तरह से जो है आक्रोश और गुस्से का मुजाहिरा कर रही है। नाम बता दीजिए। दानिश। इसी तरीके से 2 घंटे तक चुनाव जारी रहेगा। 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 2 घंटे तक चुनाव जारी रहेगा।
रितेश मिश्रा पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, पटना में कितना असर बिहार बंद का देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल देखिए कि पटना में असर दिख रहा है, क्योंकि चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, वो छोटा कार्यकर्ता हो और बड़े नेता, सभी लोग ये इनकम टैक्स चौराहा है। और आप देखिए कि जहां भी देखेंगे वहां आपको बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता ही दिखेंगे। सबके हाथों में तख्तियां हैं और देखिए, माँ तेरे सम्मान में, बिहार की बेटियां मैदान में, मैं भी माँ हूँ। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए कि महिला कार्यकर्ता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यही लीड कर रही है इस पूरे प्रोटेस्ट को। मैं भी माँ हूँ, क्या कहेंगे आप? सड़क पर उतरी हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा की धरती, माता सीता की धरती से जो कांग्रेस के सरफिरे ने एक कार्यकर्ता नेता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो आप शब्द यूज किया, आप नहीं होगा। देखिए कि रविशंकर प्रसाद हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए, लेकिन सम्मान करते हैं और उनका स्तर देख लिया। नवरात्रि से छठी मैया तक यानी कि अब हम लोग सड़कों पर हैं और उन्होंने जब अभी तक कोई सॉरी या क्षमा नहीं कहा तो अब तो सब भूल जाइए। अब ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। दिखाइए जरा पोस्टर, ये माँ का अपमान, हर भारतीय का अपमान। अच्छा करिए साहब, कौन सी बड़ी बात है? फिर हारेंगे, फिर जनता वोट के द्वारा उनकी पिटाई करेगी, जवाब देगी, चिंता मत करिए। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद बीजेपी सांसद वो यहाँ मौजूद है और उन्होंने भी कहा कि माफी तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। और देखिए कि मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा पुनीता कि ये इनकम टैक्स चौराहा है, काफी बड़ा चौराहा है और ये पूरी तरीके से आज शांत पड़ा हुआ है। जहां भी देखेंगे आपको एनडीए के कार्यकर्ता दिखेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया है। देखिए कि यहाँ पर माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार। क्या नाम हुआ? कंचन सिंह, क्षेत्रीय। ये कंचन सिंह है। और क्या कहेंगी? आप लोग उतरी हुई हैं, आप ही लीड कर रही हैं, आप लोग इस पूरे प्रोटेस्ट को, इसको लेकर क्या कहेंगे? मामला राजनीतिक है या माँ के सम्मान से सही में जुड़ा हुआ? राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग भी माँ हैं, इसलिए माँ का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की माँ को जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जो गाली देने का जो काम किया गया है, बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम माँ लोग बहुत आहत हैं और हम लोग शांतिपूर्वक बंदी के लिए यहाँ रोड पे हम लोग उतरे हुए हैं। अगर माफी नहीं मांगते फिर क्या किया जाएगा? माफी तो मांगने कह रहे हैं कि हम मांगेंगे नहीं। मांगना पड़ेगा माफी उनको, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, अगर चुनाव में जाना है तो। क्योंकि बिहार की सारी माएं जो आज मैदान में खड़ी हैं, चाहे वो किसी भी दल की हो, माँ माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या आपकी माँ हो, और माँ का अपमान बिहार नहीं सहेगा। आज आप माँ की बात कर रही हैं, लेकिन उन लोगों का भी कहना है कि सोनिया गांधी को कई सारी बातें कही गई, राबड़ी देवी को कई सारी बातें कही गई, तब कहाँ बीजेपी का सम्मान? इस तरह की अभद्र बातें कभी नहीं कही गई। आपको स्मरण दिलाते हैं, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी तो हमारे सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था कि मैं अपना बाल मुड़वा लूंगा, ये नहीं कहा कि सोनिया जी का बाल मुड़वा देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। इसलिए देखिए कि बड़ी तादाद में जहां भी हम देख रहे हैं वहां आपको सिर्फ बीजेपी के नेता दिख रहे हैं और सभी के हाथों में तख्तियां हैं। और ये देखिए कि क्योंकि पीक आवर है, अभी ऑफिसेज का समय है, स्कूल्स के समय है, लेकिन पूरी तरीके से पटना की सड़क को रोक दिया गया है। हालांकि प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण है, उस तरह से तस्वीरें निकलकर नहीं सामने आई हैं जहां पर जो लोग हैं उनकी कोई परेशानी की बात निकलकर सामने आए। और क्योंकि सिर्फ 12 बजे तक ही ये प्रोटेस्ट है, लिहाजा लोगों को भी उम्मीद है कि चलिए इसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के 38 जिलों से भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि महिला विंग ने ही इस प्रोटेस्ट को किया है। लिहाजा आपको जहां भी आप देखेंगी वहां पर सिर्फ महिलाएं ही मोर्चा संभाले हुए दिख रही हैं। जी पुनीता। ठीक है, कुल मिलाकर महिलाओं में देखिए जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है और सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई नजर आ रही हैं। ये पटना की तस्वीर दिखाई हमने आपको, लेकिन बिहार के अलग अलग जिलों में इस वक्त ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।